नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है। 2024 से संबंधित जो हमारा परीक्षावाणी है उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमने लगभग 285 के आसपास क्वेश्चनों को खत्म कर लिया है, जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में आपको डीपली स्टडी कराई जा रही है। हमारा ऑनलाइनर फॉर्मेट है, लेकिन उसमें हम एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चनों को बना कर लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जो टॉपिक हैं वो जल्दी से कवर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आप लोग जाके वहां से उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने हिंदी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हिंदी की हमने एक बुक कवर करी है, जो राजपाल सिंह सर की बुक है, जिसके एमसीक्यूज फॉर्मेट और थ्योरी सेशन दोनों ही चीज़ों से संबंधित जो हमारा सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पर, और भाग 21 हमारा यह रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 285वां क्वेश्चन है कि डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था। तो दोस्तों, जो डोला पाल के आंदोलन था, यह हमारा शिल्पकार जो दलित समाज था उससे संबंधित था। अच्छा दोस्तों, डोला पाल की आंदोलन क्या क्या था? तो दोस्तों, जो शिल्पकार थे उनको यह आंदोलन स्वर्ण दुल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए था। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो जो उस समय के लिए स्वर्ण दूल्हे होते थे उनको घोड़े पर बैठने का अधिकार होता था, लेकिन जो दलित समाज के जो दूल्हे थे उनको घोड़े पर बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उसी के चलते जयानंद भारती जी के द्वारा 1930 में डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, और जो ये आंदोलन है इसको शुरू किया जाता है। तो आप लोग एक चीज़ तो याद रखेंगे कि डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये शिल्पकारों से, दलितों से संबंधित था। और दूसरी चीज़, ये कब शुरू किया गया? तो 1930 में जयानंद भारती जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम अगर दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग अगर किसने किया था क्वेश्चन पूछा जाता है तो हरिप्रसाद टमटा उसका सही आंसर होता है। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुमाऊं में एक टमटा सुधार समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं में टमटा सुधार समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, ये हमारा 1905 में किया गया था। वहीं अगर देखें तो दोस्तों, 1911 ईस्वी में जो हमारे हरिप्रसाद टमटा जी हैं उनके द्वारा दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 1931 में कुमाऊं अगर देखा जाए तो जो आपका शिल्पकार सुधारणी सभा है उसकी स्थापना जो की जाती है वो 1931 ईस्वी में देखने को मिलती है। और हरिप्रसाद टमटा जी के ही द्वारा 1945 से 1952 ईस्वी तक अल्मोड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पर भी ये रहते हैं। अगर हरिप्रसाद टमटा से रिलेटेड अगर और चीज़ों को देखें तो दोस्तों, ये आपके संयुक्त प्रांत की जो अस्पृश्यता अस्पृश्यता कहने का मतलब है कि छुआछूत विरोधी समिति के चेयरमैन यानी कि हृदयनाथ कुंजरू थे, और गढ़वाल के लिए अध्यक्ष मुकंदी लाल को चुना गया था। अगर देखा जाए तो गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुई, जिसके अध्यक्ष CH चौफिन थे, जिसमें शिल्पकार सभा का गठन किया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों, एक अमन सभा की भी जो स्थापना है वो भी हमारी की जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि अमन सभा की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों अमन सभा की स्थापना 1930 में की जाती है। इसका उद्देश्य छावनी में राष्ट्रवादी आंदोलन को बचाना उस समय देखने को मिलता है। अमन सभा के सहयोग से ही दोस्तों हितैषी जो आपका प्रेस है या फिर हितैषी जो पत्र है उसको भी चलाया जाता है। और वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों 1932 में गढ़वाल में जो जागृत गढ़वाल संघ है उसकी स्थापना की जाती है, और इसमें 5 आना बड़ी लगान दर का विरोध उसमें किया जाता है। तो दोस्तों, अगर शिल्पकार आंदोलन को अगर देखा जाए तो शिल्पकार आंदोलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से रहता है। कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है कि कुमाऊं में टमटा सुधार सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 आप लोग याद करेंगे। और 1911 में दलितों को शिल्पकार शब्द के रूप में सर्वप्रथम किसने यह शब्द दिया, तो हरिप्रसाद टमटा आप लोग याद करेंगे। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर देखें तो दलित उत्थान को समर्पित समता पत्र कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, जो आपका दलित उत्थान के लिए जो समता पत्र है इसकी जो शुरुआत होती है वो 1934 ईस्वी में होती है। अगला अगर देखा जाए तो दोस्तों, कनकटा बैल कनकटा बैल आंदोलन किससे या फिर किसके खिलाफ था? तो दोस्तों, जो आपका कनकटा बैल जो प्रथा थी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। दोस्तों, उस समय जो बैल था उसके कान काट कर यानी कि उसकी जो बीमा की जाती थी उसको मृत घोषित करके इसके पैसे खा दिए गए थे। तो उसी से संबंधित जो कनकटा बैल प्रथा है ये भ्रष्टाचार से संबंधित उस समय देखने को मिलती है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन का जो उद्देश्य था ये भूमिहीनों को भूमि वितरण से संबंधित देखने को मिलता है। दोस्तों जो कोटा खर्रा आंदोलन हमारा चल रहा था उस पे जो भूमिहीन जो किसान थे हमारे, जो भूमिहीन भूमि का जो वितरण किया जा रहा था, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा तराई क्षेत्र का जो भूमिहीन किसान थे उनको ज़मीन उपलब्ध कराने से इसका संबंध देखने को मिलता है। अगर वैसे देखा जाए तो दोस्तों उत्तराखंड के दृष्टि से काफ़ी ऐसे हमारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। वहीं जैसे हमने बात की कि जो कनकटा बैल भ्रष्टाचार हमारा था, ये अल्मोड़ा से हमारा उस समय के लिए शुरुआत देखने को मिलता है। और अल्मोड़ा के भी बड़ियार जो रैत गांव है वहाँ से बैल के कानों को काटकर उसकी बीमा राशि को दो दो बार हड़प लिया जा रहा था। उसके विरुद्ध जो आपका, मैं इससे पहले बता रहा था कि कनकटा बैल प्रथा है, उसको भी देखने को मिला था। और कोटा खर्रा जो तराई क्षेत्र के जो भूमिहीन जो किसान थे उनको ज़मीन उपलब्ध कराना उसका कार्य था। अगर ऐसे देखें तो दोस्तों उत्तराखंड में ऐसे हमारे बहुत से कार्य हुए हैं। अगर देखा जाए ऐसे आंदोलनों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे गाड़ी सड़क आंदोलन हमारा चल रहा था, जिसमें कि जो गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन को पौड़ी तक जो सड़क निर्माण का कार्य कराना था, उसके लिए गाड़ी सड़क आंदोलन हमारा चलाया गया था। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि गाड़ी सड़क आंदोलन कब का था, तो दोस्तों 1939 से लेकर 1940 के मध्य में ही देखने को मिलता है। कुली उतार आंदोलन आप लोगों ने देखा है, इससे पहले हमने जिसमें बात भी करी है कि जो ब्रिटिश अधिकारी होता था वो जब किसी जगह यात्रा पर जाते थे तो उस समय उस जगह के जो लोग होते थे उनका सामान उनको ढोना पड़ता था, और जिसके कारण उनको आंदोलन करना पड़ा। वहीं अगर कुली बेगारी तो कुली उतार था। कुली बेगार क्या था? तो दोस्तों कुली बेगार में ब्रिटिश अधिकारियों को सामान उनका निःशुल्क ढोना पड़ता था जो कुली बेचारे होते थे। अगर वही कुली बर्दायश की अगर हम बात करें तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी करानी पड़ती थी। तो आप लोग कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायश तीनों को ही अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं एक और आंदोलन की बात करूं तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कुंजड़ी वन आंदोलन। अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। कुंजड़ी वन आंदोलन दोस्तों आपका 1903 से लेकर 1904 ईस्वी के मध्य में हमारा होता है, और टिहरी रियासत में इसके तहत राजस्व करों में वृद्धि के रूप में के विरोध में ये किया जाता है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अमर सिंह के नेतृत्व में हमारा किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो दोस्तों हमारा एक और आंदोलन आता है जो उत्तराखंड से संबंधित है, खास पट्टी वन आंदोलन। इसको जरूर याद रखिएगा कि जो आपका खास पट्टी वन आंदोलन है ये कब का है? तो दोस्तों ये 1906 और 1907 के मध्य में देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें गढ़वाल क्षेत्र में ये आंदोलन हमारा देखने को मिलता है, और आंदोलन में जनता ने वन अधिकार सदानंद गैरोला के को रस्सी से बांध दिया था। जो मतलब वन अधिकारी थे उन्होंने जो हमारे सदानंद गैरोला जी हैं उनको रस्सी से बांध दिया था, तो उसी के संबंध में ये आंदोलन चलाया जाता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो दोस्तों कंकोड़ा खाल हमारा आता है। यह आंदोलन भी चमोली जिले में अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हमारा किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो शराब विरोधी आंदोलन हमारा देखने को मिलता है, जो कि आपकी अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कि शराब विरोध आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों शराब विरोध जो आंदोलन था उसका जो नारा था वो नशा नहीं रोजगार दो से संबंधित है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों इस आंदोलन के तहत उत्तराखंड में जो संघर्षहीन वाहिनी थी उन्होंने 1984 ईस्वी में 1984 में नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो नशा नहीं रोजगार दो, लेकिन कब दिया गया था? तो आप लोग 1984 उसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो दोस्तों उत्तरांचल जो पृथक राज्य की मांग है अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1938 में एक संगठन बनता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था 5 मई 1938 को श्रीनगर में एक सम्मेलन होता है हमारा, जहाँ पर विनय लक्ष्मी जो पंडित हैं उनके नेतृत्व में भी देखने को मिलता है, और नेहरू जी की उपस्थिति में वो देखने को मिलता है जो सम्मेलन हमारा वहाँ पर होता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 5 मई 1938 को, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, 5 मई भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, 5 मई 1938 को श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आचार्य नरेंद्र देव द्वारा होती थी, किंतु उनकी जो होनी थी लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह जो कांग्रेस का सम्मेलन था उसको किया गया, और इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनय लक्ष्मी पंडित भी शामिल थे। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से पृथक राज्य की मांग में नेहरू द्वारा सम्मेलन कब किया गया, फिर किस सम्मेलन में नेहरू उपस्थित थे? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों 1938 में विनय लक्ष्मी और आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है 5 मई 1938 को श्रीनगर में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों इस सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग भी की थी। तो सबसे पहले अगर पृथक राज्य की मांग अगर कब की गई तो दोस्तों 1938 ईस्वी में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। अगर वहीं देखें तो दोस्तों यहाँ पर गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है वो भी हमारे श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की जाती है, और 1938 में ही सबसे पहले उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग भी की जाती है। तो 1938 में दोस्तों पृथक राज्य की मांग हेतु जो सुखदेव सुमन जी हैं हमारे, वो दिल्ली में हमारे गणदेश सेवा संघ की स्थापना
कि जिसके बाद में हिमालय सेवा संघ इसका नाम रख दिया गया। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की, तो आप लोग श्रीनगर में नहीं कहेंगे, बल्कि दिल्ली में इसका सही आंसर होता है। और बाद में इसका जो नाम है उसको बदल कर क्या रख दिया गया, हिमालय सेवा संघ इसका नाम कर दिया गया। अगर पृथक राज्य को देखते हुए और चलें आगे, तो दोस्तों देखिएगा जो 1946 में हल्द्वानी में हुए जो कांग्रेस के सम्मेलन था, उसमें बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा भी उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। और इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी गढ़वाल व कुमाऊं के जो भूभाग है वहाँ पर अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की भी वहाँ पर मांग की गई थी। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1950 ईस्वी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका हिमालय व उत्तरांचल को मिलाकर अलग हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों ये आपका 1950 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया जाता है। और 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं हमारे पीसी जोशी जी, उन्होंने जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको सहायता देने के लिए वहाँ पर मांग उठाई थी। 1955 में जब पुनर्गठन आयोग आया हमारा, तो पुनर्गठन आयोग में फजल जो उसके अध्यक्ष थे, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके फजल अली के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात की तथा पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर राज्य बनाने की वहाँ पर बात की गई थी। और 1957 में टिहरी रियासत के जो पूर्व नरेश हैं मानवेंद्र शाह के पृथक राज्य के लिए नए सिरे से उनके द्वारा भी मांग उठाई गई थी। और 1957 में तत्कालीन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं टीटी कृष्णाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष ध्यान देने का वहाँ पर सुझाव किया हुआ था। और 24 से अगर हम देखें तो 24 से जो 25 जून 1967 ईस्वी में रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन है वो आपका 1967 ईस्वी में किया गया था। अगर आप लोग अगर डेट भी याद रखेंगे तो जरूर आपका सही यहाँ पे देखने को मिलेगा। 24 से 25 जून अगर आप लोग डेट याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है। 24 से 25 जून 1967 ईस्वी को पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है रामनगर में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके दयाकृष्ण पांडे जी करते हैं। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो देखिएगा पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1938 में, जैसे कि हमने अभी डिटेल वाइज चले थे, तो 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है। बाद में हिमालयी सेवा संघ इसका नाम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल और उत्तरांचल का मिलाकर बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था कि पर्वतीय जन विकास समिति का जो गठन है वो 1950 ईस्वी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, दोस्तों इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों जो आपका रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया जाता है ये दयाकृष्ण पांडे जी के नेतृत्व में किया जाता है। किस पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अच्छा दोस्तों जो आपका पर्वतीय राज्य है इसका पुनर्गठन करके अगर देखा जाए तो पर्वतीय राज्य परिषद का जो पुनर्गठन किया जाता है उसके तहत जो सांसदों के प्रताप सिंह नेगी हैं, जैसे हमारे नरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, वो भी उसमें शामिल हमारे हुए थे। तो 1973 ईस्वी में आपका पुनर्गठन किया जाता है और जो शामिल होने वाले व्यक्ति थे वो प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर फिर बात करें तो दोस्तों अगर उसी में अगर आगे बढ़े तो 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया था। और 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र विकास अगर परिषद का गठन कब किया गया था, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1969 आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित मोर्चा किया गया। तो दोस्तों ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के रूप में कम्युनिस्टों द्वारा 1970 में पृथक राज्य के गठन के लिए एक मोर्चा तैयार किया गया, जो आपकी जिसकी अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं तो पीसी जोशी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा कि किसने इसकी अध्यक्षता करी थी। भारत जो आपकी 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य की मांग की थी तो उसकी अध्यक्षता आपकी पीसी जोशी द्वारा की जाती है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों उत्तराखंड जो युवा परिषद है उसका गठन 1976 ईस्वी में किया जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 1976 में जो उत्तराखंड युवा परिषद है उसका गठन होता है, लेकिन 1978 में इसके जो सदस्यों ने संसद का घेराव भी इसके द्वारा कर दिया जाता है। तो इसी के नेतृत्व में जो आपके उत्तराखंड युवा परिषद है
उसका गठन भी वहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 298 देखिएगा, उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा संसद का घेराव कब किया गया? तो 1978 में। ऐसे याद करिएगा कि 1976 में युवा परिषद बना और 1978 में इसने घेरा कर दिया, यानी कि 2 साल बाद इसने दिल्ली में संसद का घेराव कर दिया गया था। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात करें तो ये 1979 में देखने को मिलती है। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुलपति यानी कि प्रथम कुलपति के रूप में जाने जाते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के देवीदत्त पंत जी की अध्यक्षता में हमारी की जाती है। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन है दोस्तों ये कब हुआ? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी देखने को मिलता है। जो इसमें जब इनकी अध्यक्षता जब अगर उत्तराखंड क्रांति दल में जब विभाजन होता है तो उसके बाद इसकी जो बागडोर है या फिर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो काशी सिंह एरी आप लोग याद करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के एक सदस्य थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी के रूप में हमारे जाने जाते हैं। पंवार जी ने दोस्तों जब हमारा उत्तरांचल क्रांति दल जो था उसका विभाजन होता है तो उसके बाद उक्रांद के नेता देखने को मिलते हैं। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में 1987 में पत्र बम फेंका और उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना के द्वारा किया जाता है। अब इससे रिलेटेड है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों 1988 ईस्वी में शोभन सिंह जीना जी के द्वारा किया जाता है, जिसके नाम पर अभी अल्मोड़ा जनपद में एक विश्वविद्यालय भी हमें देखने को मिलता है। अगर उत्तरांचल से संबंधित फिर अगर आंदोलनों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए जो आपके 1901 में उत्तरांचल मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है और पृथक राज्य का जो पहला प्रस्ताव था वो 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्रांति दल के जो विधायक हैं जसवंत सिंह बिष्ट उनके द्वारा वहाँ पर रखा जाता है। और उत्तरांचल क्रांति दल का जो पहला ब्लूप्रिंट था तो दोस्तों वो 1992 में देखने को मिलता है। और 1992 में जो ये ब्लूप्रिंट है इसमें काशी सिंह एरी ने रखा था और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया और इसका नाम चंद्रनगर रखा गया था। तो दोस्तों आज के सेशन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर बात करेंगे आगे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, उन ऐतिहासिक अध्ययनों पर, उत्तराखंड के बनने की, चाहे उत्तराखंड से नदी तंत्र, चाहे नदी उत्तराखंड के बुग्याल हैं या फिर कुंड हैं, संबंधित सभी टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।